जहां नागपुर में आज से शीतकालीन सत्र की शुरुआत हुई। इसी के बीच लव जिहाद के विरोध में कानून बनाने की मांग तेज हो गई है। छत्रपति संभाजी नगर में हिंदू जन जागृति समिति सहित कई हिंदू संगठनों ने जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम में ज्ञापन सौंपा। बता दें कि नागपुर में शुरू हुए शीतकालीन अधिवेशन में राज्य सरकार कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने वाली है। प्रदर्शनकारियों ने उम्मीद जताई है कि इस बार लव जिहाद के खिलाफ कानून को लेकर सरकार ठोस कदम उठाएगी। आज से महाराष्ट्र में विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू है। पिछले सत्र में भी सभी हिंदुत्ववादी संगठनों ने लव जिहाद के खिलाफ कड़ा कानून पारित किया जाए, इस मांग को लेकर निवेदन दिए गए थे, ज्ञापन दिए गए थे। आज फिर से हिंदू जन जागृति समिति के नेतृत्व में सभी हिंदुत्ववादी संगठनें एकत्रित होकर जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री तक ज्ञापन पहुंचा। महाराष्ट्र में आज से शीतकालीन सत्र शुरू हो चुका है और मांग उठ रही है कि जल्द से जल्द महाराष्ट्र में लव जिहाद कायदा लागू किया जाए। इसी मांग को लेकर आज छत्रपति संभाजी नगर के जिलाधिकारी को एक निवेदन दिया गया है और मांग की गई है कि जल्द से जल्द लव जिहाद कायदा लागू किया जाए। इस मांग को लेकर मैं हिंदू जन जागृति समिति और समस्त हिंदुत्ववादी संगठन और संप्रदाय की ओर से जिलाधिकारी को महाराष्ट्र में लव जिहाद विरोधी कायदा पारित होना, इसलिए आज हम सब मिलके हिंदुत्ववादी सब मिलके जिलाधिकारी को निवेदन देने के लिए आए हैं। कितने दिन से मांग चल रही है आपकी? अभी 11 राज्यों में जब से ये जिला लव जिहाद विरोधी कायदा पारित हुआ है, उसके पहले से हम मांग कर रहे हैं कि महाराष्ट्र में भी ये जो लव जिहाद का षड्यंत्र है, तो उसकी वजह से बहुत हिंदुत्ववादी लड़कियां और महिला, तो उनकी बहुत क्रूर यानी हत्या हो रही है। हम सबको श्रद्धा वालकर की जो घटनाएं हैं, तो वो सबको मालूम है कि श्रद्धा वालकर ये जो हिंदू तरुणी है, तो उसके 35 ऐसे टुकड़े करके उसकी हत्या कर दी गई है। तो ये लव जिहाद के माध्यम से हमारी सब हिंदू महिला, हिंदू युवती, ये सब असुरक्षित है और महिला का जो सहभाग है, तो वो राष्ट्र में भी महिला का योगदान बहुत अच्छी तरह से। ये जो कायदा है, तो महाराष्ट्र में भी ये कायदा लागू होना, इसलिए हम आज सब मिलके हिंदू जन जागृति समिति और अन्य हिंदुत्ववादी संगठन की ओर से जिलाधिकारी को निवेदन देने के लिए हम सब यहाँ इकट्ठे हुए। तो आप देख सकते हैं छत्रपति संभाजी नगर का ये जिलाधिकारी कार्यालय का परिसर है और इसी परिसर में आज से जो शीतकालीन सत्र महाराष्ट्र में शुरू हुआ है, उस सत्र में जल्द से जल्द लव जिहाद कायदा लागू किया जाए, इस मांग को लेकर आज यहाँ पर निवेदन देना शुरू है। प्राइम न्यूज के लिए सुनील वैद्य, छत्रपति संभाजी नगर, महाराष्ट्र। आज से महाराष्ट्र में विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू है। पिछले सत्र में भी सभी हिंदुत्ववादी संगठनों ने लव जिहाद के खिलाफ कड़ा कानून पारित किया जाए, इस मांग को लेकर निवेदन दिए गए थे, ज्ञापन दिए गए थे। आज फिर से हिंदू जन जागृति समिति के नेतृत्व में सभी हिंदुत्ववादी संगठनें एकत्रित होकर जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री तक ज्ञापन पहुंचा रहे हैं कि जिस षड्यंत्र के माध्यम से माताएं, बहनें, बेटियां सुरक्षित नहीं है, लव जिहाद के माध्यम से माताएं बहनों को फंसाया जा रहा है। हर महीने महाराष्ट्र में 2000 लड़कियां इस षड्यंत्र में फंस रही है। इसके खिलाफ कड़ा कानून पारित किया जाए ताकि जिहादियों की मानसिकता बदलकर इस पर रोक लगा जा सके, हम हिंदू बेटी बहनें सुरक्षित कर सके। इसके विरोध में यहाँ पे प्रदर्शन किया जा रहा है और आज ज्ञापन दिया जाएगा जिलाधिकारी महोदय को। कांग्रेस में कार्यकारिणी को लेकर उठ रहे सवालों पर अब विराम लग गया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गणेश गोदिया